नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। एक आवश्यक सूचना, प्रिय दर्शकों, आपके द्वारा मिल रहे सहयोग को देखते हुए आपको सूचित किया जाता है कि आपके पास किसी भी प्रकार की घटना या कार्यक्रम से संबंधित कोई सूचना है तो भिवानी हलचल टीवी तक अवश्य पहुंचाए। यह हमारे मोबाइल नंबर 7056705699 पर संपर्क करें। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सोमवार को 32 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 10 नए कोरोना पॉजिटिव। नवरात्रि के तीसरे दिन की गई मां चंद्रघंटा की पूजा। वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के आर्यन मित्तल ने नीट परीक्षा में प्राप्त किए 685 अंक, जिले का नाम किया रोशन। भिवानी हलचल की खबर का हुआ असर, रोड का निर्माण कार्य हुआ शुरू। खराब फसल के मुआवजे और बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। बाल महोत्सव की तैयारियां हुई शुरू, ऑनलाइन आवेदन की चल रही है प्रक्रिया। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी से 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 205 हो गई है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि अब तक जिले से 3335 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3083 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जिले में सोमवार को 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 7 वार्ड नंबर 2 सिवानी, एक गांव ढाणी टोडा लोहारू, एक अनाज मंडी लोहारू, एक पतराम गेट बाड़ी मोहल्ला भिवानी से है। अब तक जिले में कुल 3335 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 3083 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 205 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 1000 सैंपल लिए जा चुके थे। वहीं जिले में सोमवार को 32 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। छोटी काशी के मंदिरों में सोमवार को तीसरे नवरात्रे पर माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की गई। भिवानी के विभिन्न मंदिरों में पूजा के साथ साथ स्थानीय रुद्रा कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों ने पहुंचकर पूजा करते हुए अपने परिवार की सलामती की मन्नतें मांगी। नवरात्रि का तीसरा दिन यानी कि चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा। माता का तीसरा रूप मां चंद्रघंटा शेर पर सवार है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र शस्त्र हैं। माथे पर बना आधा चांद इनकी पहचान है। इस अर्ध चांद की वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। माता वैष्णो देवी की कृपा से 2005 में मैया के आशीर्वाद से इस मंदिर की स्थापना हुई थी और पिंडी स्वरूप में माता यहाँ विराजमान रहती हैं और हर नवरात्रों में यहाँ पे जो जलाई जाती है, पूजा की जाती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आकर अपनी इच्छा मांगते हैं, उनकी वो इच्छाएं सभी पूर्ण होती हैं। वैष्णो देवी शक्तिपीठ मंदिर 2005 में इसकी स्थापना हुई। जो भी भक्त लोग यहाँ पे आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और बहुत सी संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं। तो शाम बाईपास रुद्रा कॉलोनी गली नंबर 3 पे मंदिर है। यहाँ पे भारी संख्या में लोग आते हैं और नवरात्रि में अखंड ज्योतें जलाई जाती हैं। जो भी माँ की पूजा करता है, भक्ति करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के होनहार विद्यार्थी आर्यन मित्तल ने नीट परीक्षा में 685 अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय व परिवार का नाम पूरे देश में रोशन किया है। अरुण प्लाईवुड के मालिक ललित मित्तल के पुत्र की इस उपलब्धि पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने व विद्यालय प्रबंधन ने सोमवार को उन्हें पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया और उनके परिवार को बधाई दी। यूं तो टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चे किसी न किसी क्षेत्र में विद्यालय का और जिले का नाम रोशन करते ही रहते हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत विद्यालय के छात्र आर्यन मित्तल ने नीट परीक्षा में पूरे भारत में 720 अंकों में से 685 अंक लेकर जबरदस्त सफलता हासिल की है। उनकी सफलता से पूरा भिवानी शहर और उनका परिवार गदगद है। आर्यन मित्तल का कहना है कि केवल दादा और परदादा द्वारा चलाए गए व्यापार में ही आमदनी कामयाब नहीं रहती। अगर उनके पास हौसला और मेहनत है तो अच्छी लाइन पकड़कर सफलता हासिल कर सकते हैं। उनका उद्देश्य है देश में जिन लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती उनको चिकित्सा उपलब्ध कराना। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी सफलता है। अपनी सफलता का श्रेय आर्यन ने अपने माता पिता और विद्यालय के अध्यापकों को दिया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य कौशिक ने कहा कि बच्चे का अगर हौसला बुलंद हो तो किसी भी क्षेत्र में जाकर अपने परिवार और देश का नाम रोशन कर सकता है। उन्हें अपने इस विद्यार्थी पर गर्व है। इस अवसर पर उपस्थित विद्यालय अध्यापकों ने भी आर्यन मित्तल के उज्जवल भविष्य की कामना की। I have got 385 rank in NEET exam, and all of this credit goes to my parents, my family, and all the teachers of TIT school. And regular hard work is the key success of, I think, of my rank. And I am very grateful that all the teachers are very much supporting for all of the students. They are very ideal teachers for a student, and I am thankful to them that they are supporting me in every moment of my life, during my preparation and after my preparation, also during college selection, during all of my journey. So I am very grateful to my teachers. I want to study in AIMS Delhi or Maulana Azad Medical College. Okay. And after that, what will you do for the country or our city Bhiwani also after completion of the MBBS etc.? After becoming doctor, I used to help all the people and all the patients which जिनको मेरी जरूरत पड़ेगी। Poverty. Yeah. आप कितना टाइम स्टडी किया आपने इसकी पेपर की तैयारी करने के लिए, नीट का एग्जाम तैयारी करने के लिए? 4 to 5 hours. 4 to 5 hours रेगुलर। मैं ललित मित्तल और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने जो है अच्छा रैंक प्राप्त किया है और सर के आशीर्वाद से। और मैं भी पहले जो है ना टीआईटी में ही पढ़ा हुआ हूँ। टीआईटी के बाद मैंने वेस्ट कॉलेज से बीकॉम करी और अब मेरे बेटे ने जो है मुझे और अच्छा रिजल्ट दिया सर के आशीर्वाद से। थैंक यू। ललित जी, आप तो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं भिवानी के, तो आपने अपने बच्चे को बिजनेस में नहीं डाला, आपने क्या सोचा? मेरा मानना है कि सेल्फ इंटरेस्ट की बातें होती है जी। मेरे बेटे का इंटरेस्ट बिजनेस की जगह डॉक्टर्स बनने में ज़्यादा था, तो उसने उसके लिए मेहनत की और वो आज सक्सेस भी हो गया। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे छात्र आर्यन मित्तल ने 685 अंक प्राप्त करके 385 पूरे नेशनल लेवल पे एक स्थान प्राप्त किया है और ये अचीवमेंट एक रिमार्केबल अचीवमेंट कही जा सकती है। थोड़ा सा निश्चित तौर पर ये बच्चा चाहे तो एम्स में एडमिशन मिल सकता है, एम्स दिल्ली न छोड़ के, पर एम्स दूसरी एम्स संस्थानों में उनका एडमिशन इसका निश्चित तौर पर। बच्चे ने बड़ा लगनता से मेहनत की है और पहले ही प्रयास में इस बच्चे ने सफलता प्राप्त की है। इसके निश्चित तौर पर इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई और इसके लिए श्रेय इनके माता पिता पर और इनके अध्यापकों पर जिन्होंने इसको पढ़ाया है। भिवानी न्यायालय के सामने से बासिया भवन की ओर जाने वाली सड़क का मुद्दा भिवानी हलचल टीवी पर उठाने का असर आखिरकार संबंधित विभाग पर पड़ ही गया और विभाग द्वारा सड़क की बदतर हालत को सुधारने का कार्य सोमवार को शुरू कर दिया गया। नगर के लघु सचिवालय के सामने खराब हुए रोड की हालत अब जल्द ही सुधरेगी। गौरतलब है कि इस मार्ग की खराब हालत को लेकर भिवानी हलचल ने खबर चलाई थी, जिसका असर अब दिख रहा है और मार्ग का निर्माण कार्य विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रवासियों ने भी इस मुद्दे को उठाने के लिए भिवानी हलचल का धन्यवाद किया और खुशी भी जताई कि इस रोड के बनने के बाद उन्हें धूल मिट्टी से तो राहत मिलेगी, वहीं आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो यहाँ का जो कार्य था तो रोड का वो अब धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है और हम इस काम को लेकर जो भिवानी हलचल टीम ने जो काम किया है उसको हम तहरीर से
धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारी जो सड़क की काफ़ी समय से जो मांग थी वो हमें आशा है कि वो हमारी लगभग पूरी हो जाएंगी और हमारी जो मांग भिवानी अंचल ने उठाई हम उनका भी सभी भाइयों का भिवानी अंचल टीम का हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी मांग को अधिकारी तक पहुँचाया है और प्रशासन ने हमारे इस सड़क का तरफ ध्यान दिया है। ये रोड का काम शुरू हो गया है। पहले तो बहुत धूल मिट्टी उठती थी यहाँ पे, लेकिन अब जैसे ये काम शुरू होगा, रोड बन जाएगा, इसके लिए हम भिवानी अंचल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस मुद्दे को उठाया है और रोड काम शुरू हो गया। बाल कल्याण परिषद द्वारा 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक करवाई जा रही ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के बारे में नगर के उपायुक्त अजय कुमार ने विस्तार से हमारे मीडिया कर्मी को जानकारी दी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी संक्रमण के चलते इस बार सभी प्रतियोगिताएं ऑनलाइन करवाई जा रही हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी पत्रकारों के माध्यम से उन्होंने साझा की। 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस और बाल दिवस के लिए प्रशासन द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। 10 से 30 अक्टूबर तक बाल महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। राज्य स्तर की इन प्रतियोगिताओं में डांस, रंगोली मेकिंग, स्केचिंग, फैंसी ड्रेस, कार्ड मेकिंग, क्ले मॉडलिंग सहित करीबन 23 प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी, जिसके लिए बच्चे अपने फोटो या वीडियो के साथ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं का परिणाम राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर घोषित किया जाएगा और आगामी 14 नवंबर को विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं के लिए बच्चे childwelfarehariana.com/बाल महोत्सव पर लॉगिन कर सकते हैं और अपनी मनपसंद प्रतियोगिता का फोटो या 2 से 3 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इन प्रतियोगिताओं से संबंधित अधिक जानकारी के लिए बच्चे headoffice@childwelfarehariana.com पर और 9996201658 और 9671866215 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाल कल्याण परिषद द्वारा 10 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय बाल महोत्सव 2020 ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है। इसका जो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन लिंक है खुल चुका है, जिसमें सभी बच्चे जो इसमें प्रतिभागिता करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो भी एक्टिविटी है उससे संबंधित अपना वीडियो शूट करके 2 से 3 मिनट का वीडियो इसमें अपलोड कर सकते हैं। लिंक childwelfarehariana.com/बाल महोत्सव है। इसी पे सारी गतिविधियाँ इस बार करवाई जा रही हैं। गतिविधियाँ जो हैं वो है डांस, संगीत, क्ले मॉडलिंग, वीडियोग्राफी, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, रंगोली, फैंसी ड्रेस, बेस्ट ड्रामा, दिया कैंडल डेकोरेशन, स्केचिंग, पोस्टर मेकिंग, देशभक्ति गीत, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, कलश डेकोरेशन, फेस पेंटिंग व बेबी शो। 4 कैटेगरीज़ हैं 3 से 5 साल के बच्चों के लिए, 5 से 10 साल, 10 से 15 और 15 से 18 साल तक। सभी बच्चों तक और पेरेंट्स तक जो मैसेज है हमारे विभिन्न विभागों द्वारा पहुंचाया जा रहा है, जिसमें हमारे बाल कल्याण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत विभाग और WCD विभाग के तहत सबको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और इसमें जो प्राइजेज़ हैं वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे अनाउंस किए जाएंगे। और बाल दिवस 14 नवंबर को सभी जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सोमवार को चौधरी सुरेंद्र सिंह पार्क में किसानों द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के युवा अध्यक्ष राकेश आर्य ने की। इस अवसर पर उन्होंने खराब हुई फसल के मुआवजे व बिजली कनेक्शन लेने इत्यादि की मांगों से संबंधित एक ज्ञापन DRO भिवानी प्रमोद सहल को सौंपा। स्थानीय सुरेंद्र सिंह पार्क में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में तालू, धनाना, जताई, सुखपुरा, कुंगड़, घुसकानी के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। उसके बाद किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचकर DRO के माध्यम से उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि धान की फसल में कम बारिश होने और नहरों में भी कम पानी आने के कारण नुकसान की स्पेशल गिरदावरी कराई जाए, नहरों की टेलों तक पानी भी पहुंचाई जाए और किसानों ने जो बिजली कनेक्शन कराने के लिए ट्यूबवेल की सिक्योरिटी जमा करा रखी है उनको तुरंत प्रभाव से बिजली कनेक्शन दिए जाएं ताकि वो अपनी रबी की फसल की बिजाई कर सकें। इस दौरान किसानों ने 1 सप्ताह का समय देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना देंगे। मैं राकेश आर्य, युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भिवानी। हम आज ये जो किसान इकट्ठे हुए हैं, ये धान के पानी, नहरों में पानी ना आने की वजह से धान में नुकसान की हमें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। दूसरा,
किसानों को बिजली के ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दे रही सरकार, जिसके कारण किसानों के ट्यूबवेल ख़राब होने की स्थिति में आ चुके हैं। और दूसरा, वो अपनी अगली रबी की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे, जिससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा किसानों को। उनमें एक भय की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम ये ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को पास भेजेंगे। यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगे की फैसला ये लिया है कि हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। और आज हम यहाँ 6 गाँव के किसान आए हैं। पहली समस्या तो है हमारी नहरों में पानी न आने के कारण, कम बारिश के कारण जीरी की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है, उसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। दूसरा है हमारा कि नहरों के टेलों तक पानी पहुँचाया जाए। तीसरा है कि ट्यूबवेल, जिन किसानों ने ट्यूबवेल की सिक्योरिटी पर रखी है उनको तुरंत प्रभाव से कनेक्शन किया जाए ताकि बिजाई में दिक्कत न हो। और जिन किसानों पर आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हैं उनके तुरंत प्रभाव से मुकदमों को खारिज किया जाए। आज हमारा इसलिए हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। आज ये किसान, न तो बारिश हो रही, न नहरों में पानी आ रहा, लोगों ने पीने के लिए पानी भी नहीं है, पशु भी तसाए, आदमी भी तसाए, और किसान तो बिल्कुल का बुरा हाल हो गया। इसलिए सरकार से प्रार्थना है कि नहरों में पानी छोड़ा जाए और हमारे धानों में इनमें बीमारी आ रही है उसकी फसल की गिरदावरी की जाए। भिवानी के वेस्ट कॉलेज से लेकर तोशाम बाईपास तक की सड़क की हालत अत्यंत खस्ता हालत में पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि रेलवे ओवरब्रिज के दोनों ओर सड़क टूटने के कारण दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले 1 वर्ष से इस सड़क की ओर संबंधित विभाग का कोई ध्यान नहीं है। वैश कॉलेज से लेकर तोशाम बाईपास तक के रोड की हालत खस्ता हो रखी है। क्षेत्रवासियों ने बताया इस रोड की हालत बहुत खराब हो चुकी है और आए दिन यहां पर एक्सीडेंट होते हैं और आना जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि सड़क टूटने के कारण धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे कि उन्हें व्यापार करने में दिक्कत आती है। इस बारे में जब पीडब्ल्यूडी इंजीनियर कृष्ण कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क बनाने का अप्रूवल विभाग द्वारा हो गया है, जिसके तहत 6 करोड़ 50 लाख का बजट पास हुआ है और जल्दी ही इस सड़क का निर्माण कार्य के लिए टेंडर भी जारी हो जाएंगे और क्षेत्रवासियों को खस्ता हाल सड़क से राहत मिल जाएगी। जी, मैं TIT कॉलोनी से बोल रहा हूँ। ये रेलवे स्टेशन वाला पुल बनने के बाद ये अपने बाईपास रोड की जितनी भी है बहुत ही डैमेज है। ये रोड, यहाँ वाहनों को बहुत दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं। पूरा रोड डैमेज पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये हमारा पुल बना है ना रेलवे स्टेशन वाला, तब से आज तक हमारे इस रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। TIT स्कूल के आगे इतना फूटा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है और यहाँ पे ट्रैफिक का जाम और इतने व्हीकल जाते हैं, नेशनल हाईवे से जुड़ता है, लेकिन इसकी कोई भी प्रशासन के थ्रू कोई सुनवाई नहीं है। रोड है जी, ये सब टूटा पड़ा हुआ है, इसमें गड्ढे पड़े हैं, आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और पैदल निकलना भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। यहाँ पर TIT स्कूल भी है, TIT स्कूल के साथ में गड्ढे हैं बड़े बड़े बच्चों। तोशाम बाईपास रोड की इसका एस्टीमेट हमने भेजा था 4 लेनिंग का, पुल से उतरते ही बाईपास तक का, और गवर्नमेंट से एस्टीमेट की अप्रूवल आ चुकी है 6.5 करोड़ रुपए की। और उसके बाद हमने इसमें पेड़ आ रहे थे तो पेड़ों का डिफॉरेस्टेशन का केस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज दिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से केस की फर्स्ट स्टेज की अप्रूवल आ चुकी है और उसमें जो रिक्वायर्ड अमाउंट है फॉरेस्ट की, वो उसकी डिमांड हमने हेड ऑफिस से कर दिया। जैसे ही वो पैसे सेंक्शन होंगे हम फॉरेस्ट को जमा करा देंगे, उसके बाद पेड़ कट जाएंगे और साथ साथ में इसका टेंडर भी इन्वाइट कर लेंगे और ये काम जल्दी से शुरू करेंगे। तो इस काम में कितना टाइम लग जाएगा? ये तो हम साथ साथ करते रहते हैं क्योंकि इसमें पुल बन रहा है तो पुल की वजह से सारी हैवी जो ट्रैफिक है वो बाईपास से यहाँ से होके और सिटी के अंदर से गुजारनी पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक निकलती है तो इसलिए बार बार पैच और खड्डे सड़क पे होते रहते हैं, तो खड्डे हम भरते रहते हैं, पैच लगातार बीच में लगाते रहेंगे। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। सोमवार को 32 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 10 नए कोरोना पॉजिटिव। नवरात्रि के तीसरे दिन की गई मां चंद्रघंटा की पूजा।
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के आर्यन मित्तल ने नीट परीक्षा में प्राप्त किए 685 अंक, जिले का नाम किया रोशन। भिवानी हलचल की खबर का हुआ असर, रोड का निर्माण कार्य हुआ शुरू। खराब फसल के मुआवजे और बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर किसानों ने सौंपा ज्ञापन। बाल महोत्सव की तैयारियां हुई शुरू, ऑनलाइन आवेदन की चल रही है प्रक्रिया। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।